क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भागकर जान बचाई। तमीम इकबाल ने अपने ट्वीट में खैरियत की खबर दी। टीम मैनेजर ने बताया कि बस में सवार खिलाड़ी मस्जिद से 50 गज के फासले पर थे। 3-4 मिनट पहले पहुंचते तो मस्जिद के अंदर ही होते। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से शुरू होने वाला तीसरा टेस्ट मंसूख कर दिया गया। मेहमान टीम सीरीज छोड़कर वतन वापसी के लिए तैयारी में मसरूफ। न्यूजीलैंड की मसाजिद में दहशतगर्दों के हमले की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, यह हमला हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक करता है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इन हमलों के पीछे 9/11 के बाद फैलने वाला इस्लामोफोबिया है। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े की दुनिया भर में मजम्मत। तुर्क वज़ीर आज़म तैयब उर्दवान ने वाक़े को नस्ल परस्ती की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म थ्रीसा में फ्रांसीसी सदर और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। सुन लो, मैं कभी किसी क्राफ्ट के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। जमहूरियत नहीं, बड़े बड़े चोर और डाकू खतरे में हैं। अब कोई डील या NRO नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का बाजोड़ जलसे में दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी समेत सबसे बात करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में भी अमन से खुशहाली का दौर आने वाला है। कबायली अजला के लिए सेहत इंसाफ कार्ड और 8,000 नौकरियों देने का वादा। NFC अवार्ड का 3% अलग मिलेगा। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी एंड कंपनी के गिर्द घेरा तंग। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की हिफाजती जमानतें मंसूख कर दी। आसिफ जरदारी कहते हैं, केस मुंतकिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी मुतहर्रिक। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च का बुलावा आ गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। अब तक जमा किए गए शवाहिद की रोशनी में पूछगछ होगी। बिलावल भुट्टो इंडिया की जुबान बोल रहा है। ही इज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ इंडियन मीडिया। ये इतने जालिम लोग हैं कि 7 साल तक अपनी माँ के ट्रायल पर नहीं गए जी। एक दिन तारीख पे ना मियाँ गया ना बेटा गया और वो मुल्जम जो हैं बरी हो गए। शेख रशीद और बिलावल भुट्टो के दरमियान फिर 36 का आंकड़ा। वजीर रेलवे ने बिलावल को भारतीय मीडिया का एजेंट करार दे दिया। बेनजीर केस में एक भी पेशी पर न आने का ताना। LNG स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब में पेशी के बाद बोले, सस्ता टर्मिनल महंगे दामों लिया। जो सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए वही नैब को फराहम कर दिए। $2,72,000 पर ऐसे लोगों से रिश्वत के तौर पर लिए टर्मिनल जो ये लाख से भी कम पे ले सकते थे। इन्होंने 5 साल तक इस मुल्क में गैस और पेट्रोल नहीं निकाली इस जिल्लत अमेज कारोबार के लिए। इस्लामाबाद में CDA के साबिक मेंबर स्टेट असद मुनीर की परअसरार मौत। लाश कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। बुरसा के डिप्टी कमिश्नर से पोस्टमार्टम ना करने की दरखास्त। कानूनी चाराजोई के बाद लाश बेटे के हवाले कर दी गई। अब ये नहीं हो सकता कि सिंध हुकूमत अपनी मर्जी से सिंध के शहरी इलाकों को तकसीम करते फिरे। मैं फिर मुतनब्बे कर दूं, अगर कराची के 2 मेयर होंगे तो सिंध के भी 2 वजीर आला हो सकते हैं।
कराची को साजिश के तहत तकसीम किया जा रहा है। एक शहर में 2 मेयर्स हो सकते हैं तो सूबे के 2 वजीर आला क्यों नहीं? MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के साथ खिलवाड़ कर रही है। वजीर आजम नाइंसाफियों का नोटिस लें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। बोले, सिंध हुकूमत ने कराची की तकसीम का फैसला कभी नहीं किया। ऐसे बयानात अफसोसनाक हैं। सिंध हुकूमत की तरदीद के बावजूद इस तरह के ऐलानात करना वो गैर मुनासिब है। लसानियत पर सियासत करना कुछ और सियासी जमात का काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाकाम था, नाकाम है और ना इंशाल्लाह कभी काम होगा। जिन लोगों से ओवर चार्जिंग हुई है उन लोगों को रीएम्बर्स किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा। रीएम्बर्समेंट का यही तरीका है कि नेक्स्ट बिल में उनके माइनस में आएंगे। सर्दियों में गैस की ओवर बिलिंग से बिलबिलाने वाले सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुतासरीन को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। इजाफी रकम 32 लाख सार्फिन के आइंदा बिलों में एडजस्ट की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी वादा। Our hand for friendship is still extended towards India. We have both the capacity and the will to defend ourselves. So whenever need be, it doesn't take much time for that hand of friendship to be converted into a fist. What you saw in Balakot and thereafter. इलाकाई तरक्की के लिए भारत के साथ अमन जरूरी है। भारत ने दोस्ती कबूल ना की तो ये हाथ मुक्का भी बन सकता है। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का वर्कशॉप से खिताब। बोले, IMF से कर्जे की रकम अभी तय नहीं हुई। एशिया पैसिफिक का वक्त 25 और IMF का मिशन चीफ 26 मार्च को पाकिस्तान पहुंच रहा है। भारत ने पाकिस्तान में माहौलियाती दहशतगर्दी की। पाकिस्तान ने आलमी इदारा माहौलियात में भारत को माहौलियाती दहशतगर्द करार देने के लिए डोजियर पेश कर दिया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा, 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने पेलोड पाकिस्तानी जंगलात पर गिराए। भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई। अक़वाम मुत्तहिदा से नरेंद्र मोदी को दिया गया चैंपियन ऑफ अर्थ का खिताब वापस लेने का मुतालबा। विफाकी वजीर माहौलियात जरताज गुल ने पेशावर में 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने मुतालिक पोस्ट पर तबसरा करते हुए कहा, जब हुक्मरान नेक हो तो मौसम में खुशगवार तब्दीली आ ही जाती है। अगर आपके हुक्मरान मुल्क में अच्छे आ जाएं तो आपके मुल्क में बारिशें जो हैं वो ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। म्यूजिक बुलंद आवाज में क्यों लगाया? गुजरात के इलाके चिरागपुरा में मामूली सी बात पर झगड़ा खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम सकलैन आला कत्ल समीन गिरफ्तार। बाद में गलती का बहाना तराशने लगा। गाने सुनने लगे ते एने आके कदम पिस्तौल कढ़ा। मैं समझ हाली ते अचानक ही ना ते ओदे लग गया, फैल लग गया। बहावलपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। 9 बैनल इजलाई गैंग के 33 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। 1 करोड़ रुपए नकदी, असलहा और चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान कत्ल, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। डॉक्टर से बदतमीजी क्यों की? यंग डॉक्टर्स को एहतजाज का बहाना मिल गया। सियालकोट के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मरीज के अहले खाना की हंगामा आराई पर हड़ताल कर दी। OPD का बायकॉट, दूर दराज से आए मरीज रुल गए। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पर रुई के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। करोड़ों रुपए मालियत की रुई की 1200 गांठें जलकर राख हो गईं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने 8 घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया।